Hi guys, today 20 most important MCQs for late preparation in Pakistan study. ओके ठीक है। फर्स्ट नंबर सवाल है, हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये कह रहा है पाकिस्तान का पांचवा सदर कौन था। ज़ियाउल हक, अयूब खान, फजल इलाही चौधरी, याया खान। इसका राइट आंसर होगा सी, फजल इलाही चौधरी पाकिस्तान का पांचवा प्रेसिडेंट था। ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? फर्स्ट प्रेसिडेंट था इस्कंदर मिर्ज़ा था। ठीक है। सेकंड नंबर सवाल है, AML स्टैंड फॉर। AML का फुल फॉर्म क्या है? अलाइड मेंबर लेजिस्लेचर, अवामी मकसद लीग, आल मेंबर लिस्ट, डी अवामी मुस्लिम लीग। इसका राइट आंसर होगा अवामी मुस्लिम लीग, जो इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट है, CDA स्टैंड फॉर। CDA का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल डेवलपमेंट एयरपोर्ट, सेंट्रल डेवलपमेंट अथॉरिटी, या कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, या डी केस ड्राइव अथॉरिटी। इसका राइट आंसर होगा सी, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। नेक्स्ट है, फोन नंबर सवाल, हु इज़ द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का आखिरी लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा, ख्वाजा नज़मुद्दीन, अयूब खान, याया खान। इसका आंसर होगा ए, मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के जो लास्ट गवर्नर। और अब से ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। पाकिस्तान का पहला गवर्नर था वो था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अब ये सवाल आता है कि गवर्नर में और प्रेसिडेंट में क्या फ़र्क होता है। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल वो सरबराह थे जो मुल्क के आज़ादी के बाद 1947 से लेकर 1956 तक बरतानवी बादशाह थे, उनके नुमाइंदे के तौर पर काम करते रहे। 1956 में पाकिस्तान ने अपना पहला आइन बनाया और गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म करके सदर का ओहदा कायम किया। जो पाकिस्तान का जो पहला आइन बना वो था 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन बना। तब तक 1956 तक जो गवर्नर जनरल का सिस्टम वो ख़त्म हो गया और सदर का जो प्रेसिडेंट का सिस्टम वो शुरू हुआ। एंड इस्कंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है। अब जो करंट प्रेसिडेंट है वो है आसिफ अली जरदारी। ठीक है। अब आपसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान का फर्स्ट गवर्नर कौन था। काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना था। सेकंड कौन था, थर्ड कौन था, ये भी मैं आपको बताते चलूँ। फर्स्ट गवर्नर था वो मोहम्मद अली जिन्ना था, सेकंड था ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, थर्ड था मलिक गुलाम मोहम्मद, और फोर्थ था वो इस्कंदर मिर्ज़ा था जो आखिरी। पाकिस्तान के टोटल गवर्नर थे 4 गवर्नर थे, आखिरी था इस्कंदर मिर्ज़ा। 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन बनाया और गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म करके सदर पाकिस्तान का ओहदा मुतारफ़ कराया। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल है, व्हेन फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ कब लगा? 1955 या 1856 में, या 1957 या 1958। इसका राइट आंसर होगा 1958। 1958 में पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ लगा। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ हम उसको कहते हैं जब हुकूमत होती है वो फौज के अंडर में होती है, फौज के कंट्रोल में होती है। और आपसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान में टोटल कितने मार्शल लॉ लगे थे। कि पाकिस्तान में टोटल 4 मार्शल लॉ लगे थे। पहला मार्शल लॉ 1958 में लगा था, और दूसरा लगा था 1969 में लगा था, और तीसरा लगा था 1977 में, और चौथा लगा था 1999 में। जो 1919 की जंग थी उसमें नवाज शरीफ इक़्तिदार संभाले थे नवाज शरीफ ने, और जो कारगिल वार लगी थी, ठीक है, वो 1919 में लगी थी। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल है, हु इम्पोज्ड द फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ किसने लगाया? ए वसीम साजिद ने, बी मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा, सी अयूब खान, डी याया खान। इसका राइट आंसर होगा बी, जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने जो पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ लगाया था। नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल, हु इज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला सेनेट चेयरमैन कौन था?
ए हमज़ा खान, बी हबीबुल्ला खान, सी हफीज़ खान, डी अयूब खान। इसका राइट आंसर होगा बी हबीबुल्ला खान। नेक्स्ट 10वां नंबर सवाल है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड। पाकिस्तान की पहली वुमेन यूनिवर्सिटी कहाँ पर वाक़ है। ए कराची, बी लाहौर, सी पेशावर, डी रावलपिंडी। इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान की पहली वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर में वाक़ है और उसका नाम है फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी, लोकेटेड इन रावलपिंडी। ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर सवाल है, व्हेन रावल डैम वाज बुल्ट। रावल डैम कब बना। ये 1947 में, 1950 में, या 1960 में, या 1965 में। इसका राइट आंसर होगा सी 1960 में जो रावल डैम बना। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल है, सीबीआई स्टैंड फॉर। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है। चीफ बेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, या सेंट्रल बेरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या कैपिटल बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, या डी सेंट्रल बैंक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका राइट आंसर होगा बी सेंट्रल बेरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। नेक्स्ट है 13 नंबर सवाल, हाउ मेनी 100 ईयर्स अगो इस्लाम प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। कितने साल पहले जो इस्लाम ने वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था, कितने साल पहले। इसका ए 10 साल, 10, या बी 12, या सी 14, या डी 16। इसका राइट आंसर होगा सी 1400 साल पहले इस्लाम ने जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट वो प्रेजेंट किया था। आपको मैं और बताता चलूं कि वेलफेयर स्टेट होती क्या है। वेलफेयर स्टेट हम उस रियासत को कहते हैं जिनका बुनियादी मकसद शहरियों को बुनियादी ज़रूरियात फराहम करना और उनके मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना होता है, जैसे तालीम, मुफ्त तालीम देना, सेहत की सहूलियात हर शहरी को मैसर होती है, रोज़गार, बेरोज़गारों को जो बेरोज़गार अफरादों को मदद करना, सोशल सिक्योरिटी, माशी मसावत वगैरह वगैरह। इसको कहते हैं वेलफेयर स्टेट। इसका पहला जो को बुनियादी मकसद वो रखा था हज़रत उमर के दौर में, हज़रत उमर ने रखा था। बाद में 20 सेंचुरी में रखा था यूरोप में, यूरोप से स्टार्ट हुआ था इसका। ठीक है। इसका जो अक्सर जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था वो था हज़रत उमर के ज़माने में। 15 नंबर सवाल है, व्हेन गेन्ड द पॉपुलरिटी द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन यूरोपियन कंट्रीज। मैंने यूरोपियन कंट्रीज में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कब स्टार्ट हुआ, कब गेन हुआ। ठीक है। ए 18th सेंचुरी, बी 19th सेंचुरी, सी 20th सेंचुरी, डी 21st सेंचुरी। इसका राइट आंसर होगा 20th सेंचुरी। 20 सेंचुरी में वेलफेयर स्टेट का आगाज़ हुआ, यानी यूरोपियन कंट्रीज में। ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल है, तकवा मीन्स। तकवा का मतलब क्या होता है। फियर ऑफ अल्लाह, बी सोवरेनिटी, सी फियरलेस, डी वेलफेयर स्टेट। इसका जो राइट आंसर होगा ए फियर ऑफ अल्लाह। तकवा का मतलब है अल्लाह से डरना। ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल है, एपेक स्टैंड फॉर। एपेक का मतलब क्या है। ऑल प्योर अर्थ सेंटर, बी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, सी ऑल पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, डी एयर पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, ए नहीं बी होगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर सवाल है, इन विच कंट्री नॉट इंट्रोड्यूस्ड द सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। किस मुल्क ने सोशल सिक्योरिटी सिस्टम मुतारिफ नहीं करवाया, इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। ए यूके, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी इंडिया। इसका जो राइट आंसर होगा डी इंडिया। ये सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होता क्या है। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम एक ऐसा सरकारी निज़ाम है जो ज़रूरतमंद अफरादों को माली मदद और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, जैसे बुज़ुर्ग, माजूर, बेरोज़गार और कम आमदनी वाले अफराद। इसमें पेंशन, सेहत की सहूलियात, बेरोज़गारी इंश्योरेंस और मजदूरी की इमदाद शामिल होती है, ताकि आवाम की मुआशी और समाजी बहबूद को यकीनी बनाया जा सके। यह सिस्टम फलाही रियासतों में आम होता है और हुकूमत टैक्स या सोशल कंट्रीब्यूशन के ज़रिए इसका इंतज़ाम करती है।
लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है लेकिन यूनिवर्सल नहीं है। जैसे अमेरिका होगा, यूके, फ्रांस, उनमें से बड़ी बड़ी कंपनी एनजीओज हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया में नहीं है। पाकिस्तान इंडिया में छोटी छोटी कंपनी एनजीओज हैं। जैसे पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान में अभी भी जो एनजीओज हैं वो बाहर मुल्कों के बड़े बड़े एनजीओज होते हैं, जो स्कूल के एनजीओज हो गए, राशन वगैरह देती हैं। ठीक है।